Okay. So good morning, students. I hope you are getting my voice. तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमने कॉल कर लिया था, बॉर्डेड पीट्स तक हम लोग आए थे। यहाँ पे है एक क्वेश्चन दिख रहा है, देखो एंगुलर कोलेनकाइमा ऑकर्स इन। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि कुकुरबिटा, हेलियांथस, अल्थिया एंड साल्विया। तो देखो यहाँ मुद्दा ये है कि ये जो साल्विया या हेलियांथस, ये जो भी ट्रीज हमें दिए गई हैं, ये सब जो है बच्चों, इनमें से कुकुरबिटा थोड़ा सा डिफरेंट है। कुकुरबिटा में एक्चुअली आपको पता है कि वीक स्टेम्स होते हैं, ठीक है। यस, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमने पढ़ा कि कोलेनकाइमा आर एक्चुअली प्रेजेंट इन केस ऑफ व्हाट वी कैन से। कोलेनकाइमा जो होता है वो होता है हाइपोडर्मीज में, ठीक है। इट्स प्रेजेंट इन द हाइपोडर्मीज ऑफ द डाइकोट स्टेम, ठीक है। तो ये उसका मतलब मेन एरिया है जहां पे वो पाया जाता है। अब होता क्या है कि देखो कोलेनकाइमा के बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया भी था, बोला था कि मैं आपको ये इतने सारे टाइप्स वगैरह हम लोग नहीं देखेंगे, बट देखो कुछ टाइप है। टाइप क्या होते हैं, एक जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि आप लिख भी सकते हो चाहो तो, एक होता है जिसको हम कहते हैं लैमेलर टाइप, लैमेलर कोलेनकाइमा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ होता है एक्चुअली टेंजेंशियल वॉल, ऐसा वर्ड हम लोग यूज करते हैं। कोलेनकाइमा का जो डिपोजिशन है वो होता है टेंजेंशियल वॉल पे, मतलब देखो इरेगुलर थिकनिंग है, तो उसका जो थिकनेस होगा, सेल वॉल का थिकनेस होगा, वो टेंजेंशियल वॉल पे होगा। मतलब सपोज अगर हम लोग ये इस तरह से बात करते हैं ना, तो ये यहाँ पे हम लोग बेटा ये देखो सर्कल, ये सेल है, तो यहाँ पे वो डिपोजिशन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ, अगर ऐसा डिपोजिशन मिला, मतलब ऐसा इरेगुलर सेल वॉल थिकनिंग मिला, तो उसको हम लोग लैमेलर टाइप ऑफ जो है वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा एक आता है जिसको हम कहते हैं लेक्यूनर टाइप, है ना, लेक्यूनर टाइप। अब इसमें क्या होगा कि थिकनिंग मटेरियल जो होता है वो डिपॉजिटेड इन दोज एरियाज ऑफ द सेल वॉल दैट आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इंटरसेलुलर स्पेसेस। मतलब जैसे मैंने ड्रॉ भी किया था, आपको जो दिखाया था मैंने जो ड्रॉ करके, वो एक्चुअली बेटा अब ये वो सेल्स है। अभी सेल्स में हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ही आपको डिपोजिशन देखने को मिलेंगे, मतलब जहां जहां इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है वहीं आपको डिपोजिशन इसका देखने को मिलते हैं। मतलब ये लैक्यूना है ना, छोटा सा कैविटी है ना, स्पेस जो होता है, तो उसी साइड में आपको डिपोजिशन दिखेंगे, और पूरा का पूरा जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो है ना खत्म हो जाएगा। तो ये हो गए दो, ठीक है, लैमेलर एज वेल एज व्हाट द लैक्यूनर, ऐसे दो टाइप होते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग नोटिस करें तो तीसरा भी एक टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं, दैट्स कॉल्ड एज व्हाट द एन्युलर टाइप, ठीक है। एक और होता है जिसको हम लोग एन्युलर टाइप कहते हैं। इसमें इसका जो ल्यूमेन है, ठीक है, इसका हमेशा सर्कुलर ही दिखाई देगा, मतलब जो ल्यूमेन है सेल का, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके जो सेल वॉल के आजू बाजू में यहाँ पे अभी देखने को मिलेगा ये इस तरह से, मतलब अगर मैं इस सेल को ऐसा बड़ा बना दूं, थोड़ा ध्यान से देखना। अब यहाँ पे थिकनिंग आ गई, मतलब ऐसे रिंग बना दिया इसने, ठीक है। फिर से बेटा यहाँ पे रिंग बना दिया, है ना। तो ये सेल जो है, सेल के ऊपर एक प्रॉपर रिंग बनाएगा चारों तरफ से। रिंग, एन्युलस मतलब रिंग ही होता है। सो इट विल फॉर्म अ रिंग योर पोजिशन, ठीक है। तो वो रिंग्स के फॉर्मेट में है ना डिपॉजिट करेगा, ठीक है, चारों तरफ, चारों तरफ। बट देखो यहाँ उसने स्पेस छोड़ दी, यहाँ डिपॉजिट नहीं हुआ, यहाँ डिपॉजिट नहीं हुआ, यहाँ पे डिपॉजिट नहीं हुआ है, ठीक है। सो इस तरह से एन्युलर फॉर्मेट में बेटा डिपोजिशन होता है। एंड ऑब्वियसली लास्ट वन इज व्हाट द एंगुलर। एंगल आप समझते हो,
ठीक है, बहुत बार जो है ये जो कोलिनकाइमा जो होते हैं वो एंगल्स या कॉर्नर्स में, क्योंकि देखो जरूरी नहीं कि सेल जो है बेटा वो क्या बोलते हैं सर्कुलर ही हो। अब ये जो एंगल है इसी एंगल पे डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, ये एंगल पे डिपॉजिट हो गया, इस तरह से थिकनिंग जो है इरेगुलर थिकनिंग आपको देखने को मिलती है। सो हम लोग 4 अलग अलग प्रकार के मतलब 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी व्हाट वी कैन से कोलिनकाइमा देखते हैं, लैमिनर, लैक्यूनर, एन्युलर एंड एंगुलर। अब उन्होंने एंगुलर के बारे में पूछा है, ये थोड़ा सोचना हम लोगों को बहुत जरूरी होता है कि आज ऐसे क्वेश्चंस लेवल पे आते हैं नहीं। अब ये जो क्वेश्चन पूछा है ये 1991 का है, मतलब आप सब सोचो कब का है, मतलब आपके पहले से बेटा ये क्वेश्चन आ चुका है, आप बाद में आए, पहले ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो अभी के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है, अभी के सिलेबस के हिसाब से मतलब जो एनसीईआरटी है उसके हिसाब से हमें नहीं भी ये पता है उतना तो भी चलता है। ठीक है, अब ये कंसेप्ट्स याद रखने होते हैं। अब आप बोलोगे सर एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्योंकि क्या है अभी अगर आपको क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर तो कंसेप्चुअल है। अभी ये एकदम डेटा है यार कि यहाँ पे होगा कुकुरबिटा में ये होगा, दिस इज एन डेटा। ठीक है, कुकुरबिटा में क्योंकि वहां पे वीक स्टेम होता है तो वीक स्टेम में बेटा ये है ना उसको सपोर्ट करने के लिए हमेशा जो पंपकिन है ना, वाटरमेलन है, इनके केसेस में बेटा आपको ये सब जो है एंगुलर वाला कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगा। ओके, सो दैट्स इट, वी एक्चुअली है ना had the answer here with the 4 types of the कोलेनकाइमा। ओके, नाउ देखो यहाँ पे हम बात करेंगे an organized and differentiated cellular structure having cytoplasm but no nucleus is। obviously बेटा जिसमें साइटोप्लाज्म है बट न्यूक्लियस नहीं है। देखो वेसल्स में ना साइटोप्लाज्म है ना न्यूक्लियस है, ट्रकिड्स में भी साइटोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, तो ये तो 2 ऑप्शन गए। ये वाला है जाइलम पैरेन्काइमा, ऑब्वियसली इसमें साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियस भी है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सो यू नो इट, सिव ट्यूब्स आर द है ना स्ट्रक्चर विच आर ई न्यूक्लिएटेड, कल भी हमने बात की थी इसके बारे में। राइट नाउ यहाँ आते हैं हम लोग। अब देखो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन राइट नाउ कोलेनकाइमा ऑकर्स इन, कोलेनकाइमा कहाँ पे पाया जाता है? ठीक है, हर्बेशियस क्लाइंबर्स में, वुडी क्लाइंबर्स में, क्लाइंबिंग स्टेम्स में या वाटर प्लांट्स में, कहाँ पे देखने को मिलेगा? देखो यहाँ आपको देखने को मिलेगा वाटर प्लांट्स, तो सबसे पहले रिजेक्ट करो। उसके बाद वुडी वर्ड जब आता है, वुडी मतलब हम स्क्लेरेनकाइमा के बारे में सोचते हैं, लायंस, लायंस बोलते हैं उनको, मतलब है ना छोटे वाइन्स नहीं होते, दे आर व्हाट दे लायंस। ठीक है, तो ये जो लायंस होते हैं डेफिनेटली बेटा मतलब ये बहुत ही थिक होते हैं एंड दे स्टार्ट फ्रॉम द, देखो ये ट्री है ना, एक बहुत ही हाइट ट्री है, ये बड़ा सा ट्री है। ठीक है, जो लायंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि दे स्टार्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड देन कॉइल ओवर इट, लाइक कॉइल ओवर इट, कॉइल ओवर इट, इसके ऊपर कॉइल करते 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 बेटा एकदम वो टिप पे पहुंच जाते हैं, और उस टिप के ऊपर यहाँ पे बेटा उनको लीव्स वगैरह आएंगे और वो सनलाइट, मतलब मान लेते जैसे कि यूकैलिप्टस प्लांट, अभी यूकैलिप्टस प्लांट 100 मीटर हाइट भी होगा, 90 मीटर हाइट का है, तो उस पेड़ के ऊपर पहले चढ़ेंगे वुडी क्लाइंबर्स एंड देन ऊपर जाकर के बेटा वहां पे आप देखोगे मतलब जो थिक फॉरेस्ट होता है वहां पे आपको बेटा ये जो लायंस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम लोग जो बात करते हैं क्लाइंबर्स के बारे में वो छोटे होते हैं, जैसे कि मनी प्लांट। अब मनी प्लांट में ऐसा वुडी है ना सेकेंडरी ग्रोथ वाला क्लाइंबर होता है नहीं, हेलो है ना, तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ हम लोग डेफिनेटली जो है इसको भी नहीं सिलेक्ट करेंगे। Now my question to you people are, what should be this answer for this question? Is it on the climbing stems or is it on the herbaceous climbers?
कोलेनकाइमा कहाँ मिलेगा? देखो दोनों ही वर्ड एक जैसे ही दिखते हैं, बट हाउ इट इज। बोलो क्या आंसर होगा? Okay. Obviously, the answer for this question is the climbing stems. ठीक है, जो भी क्लाइंबिंग स्टेम्स होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो वुडी क्लाइंबर्स के बारे में मैंने आपको अभी इंफॉर्मेशन बताई, तो वो तो एक्चुअली ऐसे होते हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, दैट वी नो, है ना। बट यू नो देखो कोलेनकाइमा हमेशा जो है हाइपोडर्मीज में मिलता है डाइकॉट के, ठीक है, डाइकॉट स्टेम्स में हमें देखने को मिलता है ना। हर्बेशियस क्लाइंबर्स का क्या मतलब है, कोई मुझे बताएगा? Why not herbaceous climbers? Anyone? अरे कुछ तो बोलो। हर्ब का क्या मतलब है? हर्ब का मतलब है बहुत ही छोटा सा पौधा, है ना। व्हाट इज हर्बेशियस? हर्बेशियस का मतलब होता है कि जब भी आप किसी भी प्लांट को देखोगे उसकी प्राइमरी ही ग्रोथ हुई है, सेकेंडरी ग्रोथ हुई नहीं है, ठीक है। छोटे पौधे होते हैं जिनमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो हर्बेशियस क्लाइंबर जो होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे क्लाइंबर्स है जो कि हम लोग इवन बात करते हैं मोनोकॉट के केस में भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंबर्स है जो कि हर्बेशियस है। हर्ब मतलब छोटे पौधे होते हैं, ठीक है। तो उनके केसेस में आपको डेफिनेटली बेटा कभी भी, क्योंकि मोनोकॉट में तो होता ही नहीं है, चाहे वो क्लाइंबर ही क्यों ना हो। छोटा सा हर्बेशियस क्लाइंबर जो होता है जिसमें कभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती वो हर्बेशियस है, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ कभी होती नहीं है वो हर्बेशियस है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि वुडी का मतलब है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, हर्बियाशियस का मतलब ये बेटा जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ कभी होती नहीं है। तो जो क्लाइंबर के बारे में, हर्बियाशियस के बारे में यहाँ पे हम सोचते हैं वो है मोनोकॉट, ठीक है। सो दैट द आंसर फॉर दिस इज सी। एनीवे, फॉर यूनियन बिटवीन स्टॉक एंड सायन, ये देखो ये जो पोर्शन है हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। ग्राफ्टिंग वाला जो प्रोसेस है उसको हम टिश्यू कल्चर वगैरह जो रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन है वहां पे पढ़ते हैं। फिर भी हम लोग ये समझे कि ग्राफ्टिंग के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जिसको हम लोग कलम करना भी बोलते हैं, ठीक है।
कटिंग, ग्राफ्टिंग, है ना, लेयरिंग, इस तरह से बेटा कुछ हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तरीके अपनाते हैं टू ग्रो द न्यू प्लांट्स। ठीक है, अब उसमें होता क्या है कि देखो ये एक प्लांट हमने लिया, कोई भी एक प्लांट हमने ले लिया है। अभी इस प्लांट में, है ना, ये जमीन के ऊपर ग्रो हो रहा है, इसका ये रूट्स अंदर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द स्टॉक। इसे कहते हैं स्टॉक। अब इसको हमने कट कर दिया यहाँ से, और कट करके इसके ऊपर मान लेते हैं यहाँ पे एक नए बेटा दूसरा ही ट्री है, दूसरा स्पीसीज है, उसके स्टेम्स में इसके ऊपर लगा रहा हूँ। ठीक है, सो इफ आई विल ऐड सम डिफरेंट प्लांट्स ऑन द डिफरेंट प्लांट, तो ये जो अलग वाला प्लांट हमने कटिंग करके या ग्राफ्टिंग किया हुआ है, उसको हम कहते हैं सायन। नाउ बेसिकली आपको ये समझना है कि मोनोकॉट प्लांट में ये जो ग्राफ्टिंग होता है ये पॉसिबल नहीं है। व्हाई नॉट? मोनोकॉट प्लांट में ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। व्हाई नॉट? बिकॉज क्योंकि मोनोकॉट में कैम्बियम होता नहीं है। ठीक है, और कैम्बियम नहीं होता है, इसीलिए बिना कैम्बियम के ये एक दूसरे का जो नया टिश्यू बनना चाहिए, जब एक दूसरे के ऊपर ग्राफ्ट किया जाए, ठीक है, तो वो होगा नहीं। कैम्बियम की जरूरत इसीलिए है क्योंकि जहां कैम्बियम होगा, जहां पे भी हम ग्राफ्टिंग करेंगे, जहां कैम्बियम होगा, तो कैम्बियम के केस में बेटा ग्रोथ होने के चांसेस बने रहते हैं। और सो दैट हमने जो प्लांट एक दूसरे प्लांट के ऊपर ला करके, है ना, ब्रांच लगा दी है या बर्ड लगा दिया है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ग्राफ्टिंग होते हैं। बर्ड ग्राफ्टिंग होता है, स्टेम ग्राफ्टिंग होता है। ठीक है, तो ये जो है ग्राफ्ट अगर हम लोग लगा भी देते हैं, तो अगर उसकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, कैम्बियल एक्टिविटी उसमें होती है, तो बेटा वो एक दूसरे के जाइलम फ्लोएम को मैच कर लेते हैं, और फिर बेटा वाटर का कंडक्शन, फूड का कंडक्शन दोनों के थ्रू होने लग जाता है, और इस तरह से उस छोटे पौधे की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो अगर ये मान लेते हैं, तो यहाँ पे, है ना, formation of callus, production of plasmodesmata, differentiation of new vascular tissue, and regeneration of the cortex and epidermis, ऐसे चीजें दी गई है। देखो कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस तो पहले से ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। डिफरेंशिएशन, प्रोडक्शन, क्या आंसर हो सकता है? ठीक है, इसको अगर हम लोग नोटिस करें तो आप बता सकते हो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। हम लोग पढ़ेंगे इसको, नो डोंट वरी अबाउट दिस वन। ये जो कंसेप्ट है ग्राफ्टिंग वाला, वो हम लोग डेफिनेटली पढ़ेंगे। ठीक है, विल स्टडी अबाउट दिस कंसेप्ट, जो भी ग्राफ्टिंग वाला कंसेप्ट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी आपके अंदाजे से क्या होना चाहिए आंसर इसका? फॉर यूनियन बिटवीन स्टॉक एंड सायन इन ग्राफ्टिंग, विच वन ऑफ इज द फर्स्ट टू ऑकर? सबसे पहले क्या होगा? देखो सारी ही चीजें इसमें होगी, ऐसा नहीं कि क्या। यहाँ पे उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत सिंपल है। वो पूछ रहे कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, व्हाट विल हैपन फर्स्ट। देखो एक वर्ड है, ये वर्ड को आप पहले तो समझो। यहाँ पे वर्ड दिया है पहले ऑप्शन में, कैलस। कैलस क्या होता है इसको आप समझो बेटा। कैलस का क्या मतलब है कि एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स है, अनऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, अनम्यूट नहीं कर सकते आप लोग, तो इसीलिए आपका आवाज नहीं आ रहा है कब से। अभी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है? यस सर। यस सर। अरे मुझे ध्यान ही नहीं है। चलो अभी बोलो। फॉर यूनियन बिटवीन स्टॉक एंड सायन इन ग्राफ्टिंग, विच वन इज द फर्स्ट टू ऑकर? ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ये नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये नहीं, वो बोल रहे कि पहले क्या होगा इतना बता दो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ ये होगा। देखो कैलस का क्या मतलब है? कैलस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स मतलब ही कैलस होता है। तो क्या होगा कि जैसे ही आप एक ग्राफ्ट जो पैड होता है, जो पहले से जमीन पे गड़ा हुआ है, उसको आपने कट किया और उसमें आपने जो भी आपको लगता है वो प्लांट लगा दिए। अब वो होगा कि दोनों के सेल्स बहुत तेजी से रैपिडली डिवाइड होंगे, जहां पे भी ग्राफ्टिंग होती है। ठीक है,
तो वहां पे बेटा बहुत ही रैपिडली वो डिवाइड होंगे, और इतने रैपिडली डिवाइड होने के बाद में वहां पे एक ऐसा है ना, दोनों के बीच में अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं हम लोग उसको? कैलस कहते हैं। ठीक है, और यही जो कैलस है ना, ये कैलस के बाद में बेटा डेफिनेटली है ना, इनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस बनेंगे बहुत सारे, मतलब एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट होगा, ये दोनों ही मतलब साया और स्टॉक है। उसके बाद जैसे ही बेटा, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन सेट कर लेंगे, साइटोप्लाज्म सेट कर लेंगे, एंड देन उसके बाद बेटा उनमें नया कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, नया वैस्कुलर टिश्यू सब कुछ डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो दैट वे है ना, पहले ए होगा, फिर बी होगा, फिर डी होगा, फिर सी होगा। इस तरह से बच्चों यहाँ पे हमें सीक्वेंस देखने को मिलेगा, बट पहले बनेगा कैलस। फर्स्ट थिंग विल हैपन, दैट इज व्हाट द कैलस, क्योंकि वो वुंड है ना, वुंड भरता है, उसमें जख्म हो गए ना, अपने काटा ना उसको यार पेड़ को, तो पहले वो घाव भरेगा वहां पे प्रॉपरली बेटा, पहले तो सेल से भर देगा अनडिफरेंशिएटेड मास। ठीक है, बहुत सारे सेल्स। So organization of stem apex into corpus and tunica is determined mainly by, तो यहाँ पे देखो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के बारे में हमने बात की है, अब ये पुराने क्वेश्चंस है। Organization of stem apex into corpus and tunica is determined mainly by planes of the cell division, regions of the meristematic activity, rate of cell growth and rate of shoot tip growth। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियरली ये समझ में आना चाहिए कि कौन ट्यूनिका बनेगा, कौन बेटा कॉर्पस बनेगा, है ना, इसके बारे में कैसे तय होगा, हाउ इट विल बी डिटरमाइन। नाउ यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप है, तो आप कैसे बता सकते हो कि कैसे होगा ऑर्गेनाइजेशन? क्या रीजन डिसाइड करेंगे? बोलो। Sir, regions of meristematic activity. रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, हाँ देखो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो भी स्ट्रक्चर्स डिस्क्राइब होंगे, मतलब जो भी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो भी अरेंजमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये पहले तो डिसाइड होगा कि सेल कौन सी प्लेन में डिवाइड होना चाहता है। पहली बात ये है बच्चों, देखो सेल तो डिवाइड हो रहे हैं ना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे बच्चों में कुछ वर्ड्स आपको बताना चाहूंगा, बेस्ट आप थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझो। मान लेते हैं आपके पास में एक एप्पल है, एप्पल, ठीक है, ये है एप्पल। नाउ दिस इज एन ग्रीन एप्पल, ठीक है, ब्लैक एप्पल भी होते हैं दुनिया में, आपने शायद सुना भी होगा या नहीं, है ना, तिब्बत में पाए जाते हैं। यहाँ आप नोटिस करो कि अगर मैं आपको कहूँ कि इस एप्पल को आपने कट करना है, तो आपने बेटा एक नाइफ लिया और उसको यहाँ से कट कर दिया, ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे, ऐसे कट कर रहे हो आप लोग, ठीक है। मतलब वो क्या रहा है कि पहला जो आपने कट किया है फर्स्ट, उसको बेटा राइट एंगल दूसरा, फिर बेटा है ना इनको भी छेदने वाला तीसरा, इस तरह से आप कट करते चले जा रहे होगे। तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे आपके पास एक सेल है, तो पहले ऐसे कट कर दिया आप लोग, आपने ऐसे कट करने से बेटा दो सेल बन गए, ठीक है, दो सेल जो बने उनको यहाँ से कट कर दिया, तो बेटा यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ चार सेल बन गए, चार सेल तो यहाँ से कट कर दिया, तो बेटा 8 सेल्स बन गए। इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, बट आप जो पहला एक डिवीजन होता है उसको पैरेलल, ठीक है, या उसको इंटरसेप्ट करने वाला कट करते चले जाते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटीक्लिनल डिवीजन, है ना। एंटीक्लिनल डिवीजन से क्या होता है, जो इनर मास होता है, बहुत ज्यादा नंबर में सेल्स बनते हैं। नाउ यही एप्पल है, मैं आपको बोलता हूँ कि इस एप्पल को आपने कट नहीं करना है, आपको ऐसे कट करना है कि इसका ऊपर का छिलका निकल जाए, जो उसका ऊपर जो कवर होता है वो निकल जाए, ठीक है। तो आपको लेयर बाय लेयर निकालना है,
You don't have to cut by the knife. You have to what जैसे आलू जो होता है जैसे छिलते हैं हम लोग वैसे करना है, ठीक है। तो you have to remove the layers. You have to cut by what we can say peripherally. If you cut the peripherally मतलब ये देखो ये है भी है ना, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं इस तरह से बेटा, ये जो सेल है भी सेल इस तरह से लेयर बनाते चला जाएगा, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं पेरिक्लिनल डिवीजन, मतलब वो एक सिंगल लाइन में बेटा सेल्स बनते चले जाएंगे। सो एंटीक्लिनल डिवीजन, पेरिक्लिनल डिवीजन, ये डिवीजन डिसाइड करेगा। अगर ऐसी लेयर बनाएगा तो ट्यूनिका बनाएगा, बाहर का कोटिंग बनाएगा। ऐसा डिवीजन होगा तो अंदर का बेटा कॉर्पस बनाएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। हेलो, आई होप यू आर गेटिंग दिस, है ना। सो इस तरह से जब डिविजन्स बनते हैं तो डिवीजन होने की वजह से क्या है, एक तो या तो बहुत जबरदस्त मास डेवलप हो जाएगा जैसे कॉर्पस बने फटाफट, या तो एक सिंगल लाइन में सेल्स बनते चले जाएंगे। इवन आपके स्किन सेल्स कैसे डिवाइड होते होंगे, आपके स्किन सेल तो बेटा बिल्कुल पेरिफेरल लेवल पे है। ऑब्वियसली बेटा दे आर डिवाइडिंग इन डिफरेंट मैनर, यू नो, हेलो, है ना। तो ये जो चीज होती है एंटीक्लिनल एज वेल एज व्हाट द पेरिक्लिनल डिवीजन। अभी डिवीजन से याद आया कि हम लोग डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में सेल साइकिल, सेल डिवीजन ये चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ये वाला, मतलब जिसमें आपको सेल का रेगुलेशन और उसके बाद में बच्चों देन व्हाट वी कैन से माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस, तीनों चीजें देखेंगे हम लोग। ऑल दिस थ्री विल सी, ओके। देन विल मूव टुवर्ड दैट वे, है ना, जो भी है उसको हम लोग पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं उसको। तो देखो पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल वर्ड्स लिख दूं क्या? यस, हेलो, पेरिक्लिनल डिवीजन और दूसरा होता है एंटीक्लिनल डिवीजन, पेरिक्लिनल, एंटीक्लिनल, ठीक है। अब यहाँ जितने बच्चे प्रेजेंट है मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ कि ये कहीं पे भी एनसीईआरटी में मेंशन है क्या, नहीं है। मैंने ये क्यों पढ़ा, व्हाई आई एम स्टडीइंग दिस, यू नो। मैंने पहले तो यार आंसर देखा, यार आंसर तो ये है, अच्छा ये क्या मतलब है भाई इसका। तो फिर मुझे पता चला कि अलग अलग प्रकार के डिवीजन होते होंगे, उसमें से जो भी एम्ब्रियोनल लेवल पे होते हैं उन डिविजन्स को हम लोग एंटीक्लिनल डिवीजन, पेरिक्लिनल डिवीजन ऐसा वर्ड यूज करते हैं ना। इसीलिए क्योंकि ये यहाँ पे है, ये 1989 का क्वेश्चन जरूर है, बट मैं ये तैयार कर लूंगा, ये कंसेप्ट बना लूंगा अपना, ठीक है। तो जब भी बच्चे पूछते भी एक क्वेश्चन कि सर ये बाहर से आता है कहाँ से, कुछ नहीं, कहीं से नहीं आता भाई, सादे बेसिक कंसेप्ट्स है जो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेटली बेटा हमें देखने को मिलता है। अब ये पेरिक्लिनल, एंटीक्लिनल डिवीजन जो होते हैं, ये वर्ड्स हम लोग खास करके एनिमल सेल के लिए बोलते नहीं, ठीक है, समझ रहे हो। लोग प्लांट्स में ही ये वर्ड बोलते हैं। इसमें जब पैरेलल डिवीजन होगा, पैरेलल डिवीजन होता है, ये देखो जैसे कि ये सेल है, ये सेल में ये डिवीजन हो गया, पहला डिवीजन हुआ, दूसरा भी डिवीजन इसको पैरेलल होगा, पैरेलल पैरेलल, ये लाइन देखो, ये लाइन पैरेलल 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 ऐसे कट होता चला जा रहा है। इसको हम लोग पेरिक्लिनल डिवीजन कहते हैं। पेरिक्लिनल, पैरेलल, इट विल फॉर्म द पेरीफेरी, पेरीफेरी, पैरेलल, पेरिक्लिनल, यस, इजी, है ना। और देखो एंटीक्लिनल डिवीजन हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब पहला डिवीजन ऐसा रहा, ये सेल है, पहला डिवीजन है तो दूसरा बेटा उसको परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। बाय दिस वे दे विल डिवाइड एंड दे विल फॉर्म अ मास। तो बस इतना ही अगर आपको याद भी रहे तो भी बहुत है, ठीक है, इट्स अ सफिशिएंट थिंग। इसको मिटा देता हूँ। एली, एंटीक्लिनल, एंटी से समझ में आता है अपोजिट टू द फर्स्ट डिवीजन। पेरिक्लिनल सब समझ में आता है कि पैरेलल है, पेरिफेरल लेवल पे होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। sieve tubes are suited for translocation of food because they possess। नाउ देखो यार, sieve tube क्यों बेटर है फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, व्हाई नॉट कंपेनियन सेल्स, है ना। कंपेनियन सेल से फूड क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट होता भाई, है ना। बॉर्डर्ड पिट्स है इसीलिए कि नो एंड वॉल्स है, कि बॉर्डर्ड ल्यूमेन एंड परफोरेटेड क्रॉस वॉल्स है, कि नो प्रोटोप्लाज्म। ऑब्वियसली बेटा उसमें परफोरेटेड क्रॉस वॉल्स होता है ना। हमने बताया सीव प्लेट्स होते हैं। अब ये वाला प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं कि सीव प्लेट्स के थ्रू ये साइटोप्लाज्म फ्लो कैसे होता है ना। अगर आपने एक इंडियन साइंटिस्ट के बारे में सुना होगा
है ना, जगदीश चंद्र बोस, हैव यू हर्ड अबाउट दिस पर्सन, है ना, जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने बताया था कि यार देखो प्लांट्स आल्सो हैव द हार्ट बीट, है ना, प्लांट्स में भी हार्ट बीट होती है। सो मतलब ये जो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है थ्रू द सीव ट्यूब्स, है ना, वो हम मेजर कर सकते हैं। ही डेवलप्ड an instrument to measure that, है ना, flow rate. Next one, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी इज कनेक्टेड विथ, देखो अब मैंने कल भी आपको ये बिल्कुल क्लियरली बताया था कि ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, अब ये क्वेश्चन है, इसके वजह से हम लोग ये हमेशा याद रखें कि ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी को हम हमेशा शूट एपिक्स के साथ ही जोड़ के देखते हैं, ठीक है। इट इज नॉट विद द रूट एपिक्स। कल भी बताया था कि रूट एपिक्स के साथ में जो थ्योरी आती है वो कौन सी बच्चों, है ना, रूट एपिक्स के साथ में जो थ्योरी आती है वो है हिस्टोजन थ्योरी, ठीक है। नाउ यहाँ पे नोटिस करना कि यहाँ रूट क्या क्यों सेपरेटली लिखा है, क्योंकि मैंने ये बताया था बेटा आपको, कैलिप्ट्रोजेन नाम का एक कंसेप्ट बताया था, जो हिस्टोजेन के 3 लेयर्स में से एक्स्ट्रा लेयर है कैलिप्ट्रोजेन, जो कि रूट कैप बनाता है, ठीक है। तो ये तो प्राइमरी मेरिस्टेम से रिलेटेड ही नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ, तो डी ऑप्शन तो वैसे भी गया। तो शूट एपिक्स इज द आंसर। नाउ व्हिच मेरिस्टेम हेल्प्स इन द इंक्रीजिंग गर्थ, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच वन यील्ड्स फाइबर, इनमें से कौन से प्लांट से फाइबर मिलेगा? ऑब्वियसली द आंसर इज कोकोनट, कॉयर मिलता है ना, दैट्स इट। नेक्स्ट, which of the following facilitates the opening of the stomatal aperture? Now देखो जब हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट ये चैप्टर पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे सारे बच्चे बहुत ही ध्यान से चीजों को समझना। देखो ये गार्ड सेल्स है, ये गार्ड सेल है, ठीक है। ऐसे बेटा हम लोगों ने उनको किडनी बीन शेप स्ट्रक्चर बनाया। राइट नाउ ये जो गार्ड सेल्स है, इनका जो स्टोमा है ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड क्यों है? बिकॉज इनका जो इनर साइड का जो पोर्शन है ये वाला, ये सेल वॉल, यहाँ पे बहुत थिक सेल वॉल है, यहाँ पे भी थिक सेल वॉल है, ठीक है। इट्स क्लोज्ड नाउ, ये क्लोज्ड है। और यहाँ पे आप देखोगे जो बाकी का सेल वॉल एरिया है, दिस मच सेल वॉल, ये जो सेल वॉल एरिया है, ठीक है। तो जब भी आप गार्ड सेल को देखोगे तो उसका जहाँ पे पोर होता है, जहां से एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज होगा, उतना पोर्शन में सिर्फ वहां पे ही बेटा आपको थिक सेल वॉल देखने को मिलता है, और बाकी आजू बाजू में जहां पे भी है बेटा वहां पे थिन सेल वॉल आपको देखने को मिलेगा। अब ये स्पेशलिटी है गार्ड सेल्स की। नाउ सब लोग बहुत ध्यान से अच्छे से सुनना, ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड तभी है जबकि ये फ्लैसिड है। फ्लैसिड है मतलब इसके अंदर का पानी जो है बाहर चला गया है, एक्सॉस्मोसिस हुआ। क्योंकि वाटर लॉस हो गया तो ये बेटा थोड़े से श्रिंक हो गए, सेल्स श्रिंक हो गए, और श्रिंक होने की वजह से इन जो थिक सेल वॉल को खींचने की जो ताकत थी, है ना, वो खत्म हो गई है, इसलिए वो चिपक गए, दोनों ही थिक सेल वॉल एक दूसरे से चिपक गए। राइट नाउ अगर हमें इनको ओपन करना है तो क्या होता है, इसको इस तरफ मूव करना पड़ेगा, थिक सेल वॉल को इसको इस तरफ मूव करना पड़ेगा। नाउ प्रॉब्लम है, कैसे होगा? ये तभी होगा बेटा जब इसके अंदर वाटर भरेगा, ठीक है, ओके। जब बेटा गार्ड सेल्स के अंदर वाटर, है ना, भरने लग जाता है तो व्हाट हैपेंस, यू नो, यहाँ पे आपको नोटिस करने को मिलेगा कि अब ये थिक सेल वाला पोर्शन जो है यहाँ पे बेटा इस तरफ स्ट्रेच हो गया है, इधर भी बेटा इस तरफ स्ट्रेच हुआ है, और नाउ दिस स्टोमेटा इज ओपन। और आप देख सकते हो कि गार्ड सेल्स का साइज भी बढ़ चुका है ना, एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। इसका मतलब है कि इनके अंदर वाटर भर चुका है, एग्नोस्मोसिस हुआ है। बट क्वेश्चन ये है कि यार स्टोमेटा क्यों ओपन होते हैं, है ना? पानी तो हर सेल में भरता है, कोई भी सेल हो, प्लांट का कोई भी सेल हो यार, उसमें पानी जाता है, पानी आता है, तो सारे ही सेल, कोई भी सेल ऐसा ओपन क्लोज तो होते नहीं है। तो एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस ये आंसर है नहीं, एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस तो हर सेल में होगा। आर यू गेटिंग माई कंसेप्ट? मैंने क्या कहा, पानी अंदर जा रहा है, सेल्स फूल रहे हैं, पानी निकल रहा है, सेल्स फ्लैसिड हो रहे हैं, ये जो चीज है हर सेल में होता है यार, हर सेल में होता है। तो हर से कोई भी सेल ऐसे ओपन क्लोज तो होता नहीं। व्हाई ओनली दिस सेल्स? इसीलिए क्योंकि इनका जो एपर्चर साइड का जो सेल वॉल है वो थिक है,
और दूसरी मजेदार बात ये है कि इनके जो सेल वॉल होते हैं, मतलब यहाँ का जो सेल वॉल है, यहाँ पे बेटा इनको जो फाइबर्स लगे होते हैं ना, सेलुलोज के फाइबर्स, क्योंकि सेल वॉल इस सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल से बना हुआ है, तो ये सेलुलोज के फाइबर ऐसे रेडियल अरेंजमेंट रखते हैं, ट्रांजिशनल अरेंजमेंट, क्योंकि जब भी पानी भरेगा तो सेल के सेल वॉल को इस तरफ खींचा जाए, इस तरफ खींचा जाए, ठीक है, ये ऐसे होंगे ताकि बेटा वो दोनों तरफ जब भी प्रेशर भी बने तो सेल वॉल को, जो थिक सेल वॉल है, उनको खींचा जाए। इसीलिए इस तरह से ये अरेंजमेंट आपको बेटा हमेशा देखने को मिलती है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटल एपर्चर? स्टोमेटल एपर्चर ये है, एपर्चर मतलब पोर, इसको हम स्टोमा भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टोमा ओपन होने के लिए क्या चीज जरूरी है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑप्शन बी को बड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे दिया है बच्चों, रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ द गार्ड सेल्स, ठीक है। थिक सेल वॉल है, उसको अगर दोनों तरफ खींचना है तो इनके पास में यहाँ पे बच्चों जो भी फाइबर्स होते हैं वो सारे रेडियल अरेंजमेंट वाले होते हैं, ताकि ये जो थिक सेल वॉल है जब भी पानी भरेगा तो ये इधर ही बेटा, जब भी सेल फूलेगा इस साइड में फूलेगा, इस साइड में फूलेगा, क्योंकि ये थिक है तो इस साइड में बिल्कुल बेटा वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा, ठीक है। हाँ बट है ना, ये यहाँ पे जैसे कि वैसे रहेंगे और इनको पुल किया जाएगा दोनों साइड से, सो दैट द स्टोमेटा विल ओपन। हेलो, क्लियर है? यस यस सर। है ना। तो यहाँ एक और वर्ड दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखो, लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन। बेटा लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन होने से ये जमेगा ही नहीं, खींच ही नहीं सकते। लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट का मतलब है, मान लो तो ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, यहाँ थिक है, यहाँ थिक, और ये ऐसे है लॉन्गिट्यूडनल, अरे तो नहीं होगा, ठीक है। अगर फाइबर्स वैसे हैं तो बेटा वो है ना, वो पुल जो है वो नहीं हो पाएगा और है ना खींचेंगे नहीं। वैसे भी नेचुरली वहां पे रेडियल ओरिएंटेशन होता है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट हमारी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में है, तो इसको हम लोग है ना ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में भी जब एक्चुअली मैकेनिज्म पढ़ेंगे स्टोमेटल ओपनिंग है ना का, तो उसमें हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following statement is not true for stomatal apparatus? अब इस stomatal apparatus के लिए कौन सी चीज ट्रू नहीं है? देखो, inner wall of the guard cells are thick, बराबर है, अभी तो बताया था इनर वॉल जो होते हैं पोर की तरफ वो डेफिनेटली बेटा थिक होते हैं, ये ट्रू है। गार्ड सेल्स इनवेरिएबली पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑब्वियसली बेटा गार्ड सेल्स में मैंने उस दिन बताया था आपको, जिस दिन मैंने टिश्यू वाला पोर्शन पढ़ाया, कि एपिडर्मिस का एकमात्र सेल ऐसा, ओनली सेल्स व्हिच हैव द क्लोरोप्लास्ट, वो कौन सा है? गार्ड सेल्स। ये स्टेटमेंट मैंने लिख के दिया है, आप देखो आपके नोट्स में। हेलो हेलो, रिमेंबर, है ना, लिख के दिया है कि गार्ड सेल्स ओनली सेल्स है एपिडर्मिस के जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। उसके बाद गार्ड सेल्स आर ऑलवेज सराउंडेड बाय द सबसिडियरी सेल्स, तो आपको देखने को मिलेगा गार्ड सेल्स के आजू बाजू में सबसिडियरी सेल्स होते हैं। लास्ट ऑप्शन है स्टोमेटा आर इन्वॉल्व्ड इन गैसियस एक्सचेंज। तो अब बेटा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्टोमेटल एपैरेटस दिया गया है, तो यहाँ पे बेटा ये तो सही है, स्टोमेटा आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन द गैसियस एक्सचेंज। Now can you tell me which one is wrong? Sir, B option. Why B? थोड़ा सोचो, बहुत मतलब ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं। देखो ये ट्रिकी है थोड़ा सा, मतलब आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, नॉट ट्रू। अगर आप ए के बारे में सोचो तो इनर वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल्स आर थिक, guard cells invariably possess chloroplast and mitochondria. Guard cells are always surrounded by the subsidiary cells. The stomata are involved in gaseous exchange. Sir, C.
Sir, option C. C, sir. क्यों? Sir, always नहीं होते, sometimes होते. अच्छा, तो देखो गार्ड सेल्स के बारे में डेफिनेटली हम लोग ये बात समझे कि गार्ड सेल्स कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, वेयर दे आर एक्चुअली प्रेजेंट। तो देखो बहुत सारे जो प्लांट सेल्स, आपको लगता है कि हाइड्रोफाइट जो होते हैं, जो प्लांट पानी में रहते हैं, इनसाइड द वाटर, सबमर्ज्ड इनटू द वाटर, ठीक है, क्या बेटा उनमें गार्ड सेल्स होते होंगे? डू यू थिंक दैट दे हैव द गार्ड सेल्स जो पानी में होते हैं, वाटर में? हेलो, क्या आपको ऐसा लगता है कि गार्ड सेल जो भी पानी में रहने वाले प्लांट्स है उनमें गार्ड सेल्स होते होंगे? Yes, sir. यस। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो प्लांट्स पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, दे हैव द गार्ड सेल बट दे डोंट यूज दैट गार्ड सेल्स, ठीक है, दे हैव इट बट दे डोंट यूज इट, ठीक है। तो गार्ड सेल्स होते हैं बट उनको वैसी यूज होती नहीं है, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स का मतलब है कि सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखें तो हमें डेफिनेटली बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गार्ड सेल देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं पे ऐसे गार्ड सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि इवन मैंने बताया वाटर वाले प्लांट है उनमें गार्ड सेल होते जरूर है बट इवन दे डोंट, वी डोंट यूज देम, ठीक है, तो यूज करने की जरूरत है नहीं। और डेफिनेटली गार्ड सेल्स में ये चीज होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, हम डिनाई नहीं कर सकते, ये क्वाइट पॉसिबल है। सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल्स ये जरूरी नहीं कि हमेशा ही हो, खास करके जब हम लोग बात करते हैं। आपको मैंने सनकन स्टोमेटा ये वर्ड बताया, हैव यू हर्ड अबाउट सनकन स्टोमेटा? है ना, जो भी Yes, sir. है ना, सनकन मतलब ऐसा स्टोमेटा है जो अंदर दबा पड़ा है। अब उसमें क्या होता है, सिर्फ गार्ड सेल्स होते हैं दोनों साइड में, और आजू बाजू के जो सब्सिडरी सेल्स है वो होते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा बिल्कुल सिंपली हमें ये नोटिस करना है, नॉर्मल है, ठीक है। ग्राउंड Sir, टिश्यू इंक्लूड्स, हाँ बोलिए। sir, subsidiary cells का function क्या होगा? सब्सिडरी सेल का फंक्शन है कि वो दे आर, मैंने लिख के दिया है एक पॉइंट, अगर आप देखोगे आपके डायग्राम में वहां पे लिखा है कि दे आर आयन रिच सेल्स। आयन रिच, आयन रिच का मतलब है कि उसमें पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ये सब केमिकल्स होते हैं। और जब हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में जब चैप्टर में पढ़ेंगे कि यार ये सब्सिडरी सेल में जो आयंस होते हैं, मतलब इतने सारे आयंस होते हैं, ठीक है, इनका एक्चुअली स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग से क्या रिलेशनशिप है, दैट विल स्टडी, ठीक है। Okay, sir. नाउ ग्राउंड टिश्यू क्या चीज है? ग्राउंड टिश्यू मतलब तीन ही प्रकार के टिश्यू है, तो ग्राउंड टिश्यू क्या होता है? Sir, ऑल all tissues टिश्यूज, except epidermis and the vascular ये bundle. वाला स्टेटमेंट डायरेक्ट बिल्कुल है ना, वहां पे है। नेक्स्ट, in land plant the guard cells differ from the other epidermal cells in having, अब देखो ये फिर से आया क्वेश्चन रिपीटेडली, है ना, एपिडर्मिस के सेल से गार्ड सेल्स डिफर करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि डेफिनेटली बेटा वहां पे क्या होगा, है ना, गार्ड सेल्स ओनली सेल्स है जिनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। बाकी इनमें, बाकी एपिडर्मिस के सेल्स, बाकी तो जो भी में क्लोरोप्लास्ट होता है वो या तो कोलेनकाइमा में है या तो पैरेनकाइमा में अंदर है, मेसोफिल में, ठीक है। Palisade parenchyma is absent in the leaves of, obviously बेटा जहाँ पे isobilateral leaf होता है, जिसमें पैलिसेड, स्पॉन्जी, ऐसा पैरेनकाइमा तो होगा नहीं, और ये चीज आपको मोनोकॉट में देखने को मिलती है। तो इनमें से, है ना, ज्वारी, बाजरे, सॉर्गम जो है ना, ज्वार बाजरे जो होता है, इसके केस में, सॉर्गम के केस में जो है बेटा, है ना, आपको मोनोकॉट है क्योंकि वो, इसलिए उसमें आपको पैलिसेड, पैरेनकाइमा जैसी कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी इनसाइड द लीफ। वेस्कुलर टिश्यू इन फ्लावरिंग प्लांट डेवलप फ्रॉम, देखो अगर हम वेस्कुलर टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो वो किस चीज से बनेगा, तो फेलोजेन, फेलोजेन से तो बेटा कॉर्क, है ना, बनता है ना, तो ये तो गया, आंसर है नहीं, है ना, यस और नो। पेरिब्लेम एंड प्लूरुम एंड डर्मेटोजेन, देखो डर्मेटोजेन से स्किन बनता है, तो ये भी है नहीं। तो हमने बेटा तीन डिफरेंट टाइप्स पढ़े हैं मेरिस्टेम के
ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। हिस्टोलॉजी थ्योरी में है ना, हिस्टोलॉजी वाली है ना, तो हिस्टोजेनिक थ्योरी जो है उसमें बेटा हम लोगों ने पढ़ा है ना, प्लूरोम, पेरिप्लम एंड डर्मेटोजेन, इन तीनों के बारे में। तो आप बता सकते हो ना क्या चीज है बेटा, हम लोग किसे बोलते हैं? ये जो प्लूरोम है ना, ये हिस्टोजेन थ्योरी के बारे में पूछ रहा है। हिस्टोजेन थ्योरी में मैंने बताया था 3 लेयर है, प्लूरोम, पेरिप्लम एंड डर्मेटोजेन, ठीक है। तो पेरिब्लेम डेफिनेटली बेटा बनाता है कॉर्टिकल जोन, है ना, ग्राउंड टिश्यू, डर्मेटोजोन एपिडर्मिस बनाता है, और प्लेरोम से बनता है वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग वैस्कुलराइजेशन इन प्लांट्स? तो जब वैस्कुलराइजेशन होता है, इसका मतलब जब जाइलम फ्लोएम्स बनते हैं, डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो बेटा मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन किसका होगा, कहाँ पे होगा, ये हमें उन्होंने पूछा है। तो आप बता सकते हो आंसर, देखो बड़ा सा क्वेश्चन है भाई, मतलब ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं। Differentiation of procambium is immediately followed by the development of the secondary xylem and phloem. ये तो बेटा है ना, मतलब किसी भी हालत में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बोल रहा है पहले सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम बनता है। ये कभी हो सकता है क्या? पहले बनेगा क्या? पहले प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम बनेंगे प्रोकैम्बियम से, कोई बेटा नाटक आगे बढ़ेगा। तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑलवेज सेकेंडरी, सेकेंडरी है, नाम से ही पता चलता है। So A is never possible. Think about the option D. Differentiation of a procambium followed by the development of the primary phloem and then primary xylem. Yes. Sir, D option. जैसे देखो मतलब टिश्यू में जैसे ही प्रोकैम्बियम बन गया, उसके तुरंत बाद क्या होगा? फॉलोड बाय द डेवलपमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पे देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोकैम्बियम फॉलोड बाय द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फ्लोएम एंड देन बाय प्राइम, ऐसा है। तो यहाँ पे जो उन्होंने जो सीक्वेंस दिया है कि पहले फ्लोएम बनेगा उसके बाद ही जाइलम बनेगा, ये जरूरी थोड़ी है। हेलो, Yes, sir. Yes, है sir. ना, तो इसीलिए डी उन्होंने लिखा जरूर सही है। एक्चुअली अगर उन्होंने बी ऑप्शन में लिखा होता डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, सीधा सीधा वो एक साथ ही बनेंगे। ऐसा नहीं कि ये पहले बनेगा वो बाद में बनता रहेगा, ऐसा कुछ है नहीं। ऑप्शन सी को देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोकैम्बियम, जाइलम एंड फ्लोएम इज साइमल्टेनियसली। देखो पहले प्रोकैम्बियम बनेगा उसके बाद ही जाइलम और फ्लोएम बन सकता है। सो दिस इज आल्सो गॉन। पहले बेटा वो टिश्यू तो बने जिससे जाइलम फ्लोएम बनेगा, ठीक है। तो पहले मेरिस्टेम बनेगा ना, फर्स्ट मेरिस्टेम बनेगा, डिवाइडिंग सेल बनेंगे, फिर डिफरेंशिएशन होगा। सो वो साइमल्टेनियसली हो नहीं सकता। सो सी इज नॉट, तो बी इज मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वन, अभी बेटा एनाटॉमी है, यहाँ पे एक्चुअल एनाटॉमी है जिसको हम पढ़ना चाहते हैं। तो वो क्या है? A major characteristic of the monocot root is the presence of, ठीक है। मोनोकॉट रूट को अगर आप पहचानना चाहते हो, ठीक है, तो आप कौन सी चीज देखोगे? तो बेटा सिंपली मोनोकॉट है ना, देखो यहाँ पे रूट है, स्टेम नहीं है, ठीक है। बहुत से बच्चों ने, मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेपर है, ठीक है। अब इसमें बहुत से बच्चों ने मोनोकॉट देख लिया, रूट नहीं देखा। समझ रहे हो आप? निगेटिव मार्किंग कैसे होती है बताओ? मोनोकॉट तो देख लिया, रूट नहीं देखा। अरे भाई मोनोकॉट रूट बोल रहा है, मोनोकॉट स्टेम में होता है, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल। हेलो, अगर आपको भी ऐसा लगा होगा ऐसा स्कैटर्ड होता है वैस्कुलर बंडल में, इधर उधर है ना बंडल्स होते हैं, सो दैट इज नॉट, इट हैपेंस इन द स्टेम, नॉट इन द रूट। सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ऑप्शन डी ओपन वैस्कुलर तो कभी होता ही नहीं, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट में होती ही नहीं है। तो बचे दो ही, बी एंड सी। ये बेटा ये प्रैक्टिस कभी भूलना ही मत, ये आपको एलिमिनेशन करना ही है। आपको कितना भी लगे कि हाँ ये ऑप्शन है, ऐसा जब भी आपको लगे, और बहुत जल्दी अगर लगे कि यार ये बिल्कुल आंसर है, तो बेटा उसी समय यार रिजेक्ट करना है, एलिमिनेट करना है।
क्योंकि आपका ब्रेन अगर बहुत जल्दी आंसर देता है तो एग्जामिनर वही चाहता भी है आपसे, बहुत जल्दी आंसर दे दो तुम और नेगेटिव मार्किंग ले लो, हम लोग बैठेंगे आप। तो कैम्बियम सैंडविच्ड बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम अलोंग द रेडियस, ऐसा होता है क्या सैंडविच्ड बीच में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। No, sir. ठीक है, क्योंकि कैम्बियम होता ही नहीं है। यहाँ पे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वो एक्सप्लेन ही कर रहा है कि ओपन कंडीशन होती है, कोई नहीं होती। ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे ये आंसर ही सुटेबल है, वेस्कुलर विदाउट कैम्बियम, मतलब क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम होगी और वहां पे कोई कैम्बियम आपको डेफिनेटली देखने को नहीं मिलेगा। रूट है, रूट में हमेशा बेटा रेडियल अरेंजमेंट होगा, ठीक है, ये बात को याद रखो, रेडियल एंड एक्सार्च, रेडियल एंड एक्सार्च इन रूट, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो। बस इतना है कि पिथ बहुत बड़ा होता है रूट में, ठीक है, मोनोकॉट रूट में पिथ बहुत बड़ा होता है, नंबर ऑफ जो बंडल्स होते हैं जाइलम फ्लोएम के वो ज्यादा होते हैं, मोर, ठीक है। नेक्स्ट, वेस्कुलर बंडल्स इन मोनोकोटिलेडॉन्स आर कंसीडर्ड क्लोज्ड बिकॉज़, ऑब्वियसली बेटा क्योंकि कैम्बियम इज एब्सेंट। Cambium is absent. है ना, बिल्कुल है ना, बाकी तो सिंपल है, बाकी तो सारी चीजें होती है इसमें, तो कैम्बियम इज एब्सेंट। You are given a fairly old piece of the dicot stem, अब ये देखो, अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है भाई। Oh, you are given a fairly old piece of the dicot stem and a dicot root, ठीक है, which of the following anatomical structure will you use to distinguish between the two? अब आप इन दोनों में डिफरेंशिएट करना चाहते हो, देखो डाइकॉट है मतलब दोनों में ही सेकेंडरी ग्रोथ हो गई, ठीक है, ओल्ड पीस है मतलब ऑब्वियसली उसकी सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है, तो क्या बेटा आप ये इस लेवल पे डिफरेंशिएट करोगे? सेकेंडरी जाइलम दोनों में होगा, सेकेंडरी फ्लोएम दोनों में ही होगा, है ना। तो हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन द डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट? तो देखो एक चीज है जो मैंने आपको बार बार बताई, वो है एक्सार्च और एंडार्च, है ना, है ना। तो प्रोटोजाइलम की पोजीशन से हमको पता चलेगा कि यार कौन रूट है कौन स्टेम है। एक्सार्च कंडीशन दिखी तो प्रोटोजाइलम की तो रूट है, एंडार्च दिखा तो स्टेम है। पार्टिकल सेल तो वैसे भी सेम होंगे, so obviously beta the answer for this is what the protoxylem, ठीक है। नेक्स्ट है closed vascular bundles lack, obviously closed vascular bundles में बेटा कैम्बियम नहीं होता। वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन vascular bundles are found in देखो मैंने इतना मतलब डीप में भी बताया आपको कि लाइजीजिनस कैविटी, साइजोजिनस कैविटी, ये भी वर्ड बताया मैंने आपको पहले से, ठीक है, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू। तो बता सकते हो वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वैस्कुलर बंडल्स कहाँ पे मिलेंगे आपको, कौन से प्लांट में आपने वाटर के? देखो हमने देखा था कि मोनोकॉट प्लांट के जो प्रोटोजाइलम होता है उसके नीचे एक कैविटी बनती है, उसको हम लोगों ने वाटर कंटेनिंग कैविटी कहा, बरोबर है ना, जो कि लाइसिजिनस कैविटी होती है ना, वैस्कुलर बंडल के अंदर, और ये चीज आपको देखने को मिलती है मोनोकॉट में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? Base, B. Now 48. As compared to the dicot root, a monocot root has. अगर हम dicot root को monocot root से compare करते हैं, as compared to a dicot root, monocot root has. Dicot root के comparison में monocot root में क्या होगा? मतलब आपको monocot पे क्या है यही ढूंढना है। Many xylem bundles, root पूछ रहा है, root के बीच में difference है, difference between the root. Many xylem bundles, बेटा ये आपने बनाया है क्या? मैंने कहा कि एनसीईआरटी पढ़ो और डिफरेंसेस लिखो। हैव यू डन इट? तो ये आपका आंसर बिल्कुल आएगा, आएगा ही आएगा, है ना। नहीं किया है तो नहीं आएगा, दैट होमवर्क इफ यू आर डन, है ना, ठीक है। मैंने बोला मैं भेजूंगा, बट मैंने सोचा कि नहीं मैंने काम दिया है ना, करने दो, क्योंकि जितना आप खुद करते हो उतने ही आप डेवलप होते हैं। तो देखो मेनी जाइलम बंडल्स का क्या मतलब है? क्या बहुत सारे जाइलम बंडल्स होते हैं? ऑब्वियसली बच्चों यही होता है, मोनोकॉट रूट में बहुत ज्यादा बेटा पॉलीआर्च कंडीशन होती है, ठीक है। ऐसा कुछ रिलेटिवली थिकर पेरिडम, मोनोकॉट में पेरिडम थोड़ी बनता है, सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं होती तो पेरिडम कहाँ से बनेगा। इनकंस्पिक्यूअस एनुअल रिंग्स, देखो एनुअल रिंग भी नहीं होते, है ना, बनते ही नहीं, तो इनकंस्पिक्यूअस का क्या क्वेश्चन है?
इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब प्रॉपरली नहीं बने हुए, जिसको हम लोगों ने कल डिफ्यूज एनुअल रिंग्स कहा। ये इनकॉन्स्पिक्यूअस एनुअल रिंग्स कहाँ बनते हैं बेटा? ट्रॉपिकल प्लांट में, कल बताया ना। नेक्स्ट, Yes. और अबंडेंट सेकेंडरीज है, ये यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम होता ही नहीं है यार। सिंपल मोनोकॉट में सेकेंड, यहाँ ये तीनों पॉइंट सेकेंडरी ग्रोथ के बताए, जो कि मोनोकॉट में कभी होता ही नहीं। ठीक है, सो आंसर इज ए। Which one of the following is wrongly matched? कौन सी चीज बेटा wrongly matched है? रूट प्रेशर, गटेशन, या देखो ये वाला जो पॉइंट है अभी गटेशन, ये हम ट्रांसपोर्टिंग प्लांट पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये पढ़ा है नहीं है ना। wrongly matched है पक्सिनिया स्मट, पक्सिनिया स्मट पढ़ाई क्या रहे पक्सिनिया, Yes, sir. है ना। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फंगस में बेटा पक्सिनिया कॉजेज व्हाट? द रस्ट। क्या कॉज कराता है? Rust. व्हीट रस्ट, है ना, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे देखो रूट जो है एक्सार्च होता है प्रोटोजाइलम, तो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। कैजिया इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन, ये भी पढ़ा है ना। मॉर्फोलॉजी ऑफ Yes, sir. फ्लावरिंग प्लांट में कैसिया, गुलमोहर आर द एग्जांपल्स ऑफ द इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन, दिस इज गिवन। ठीक है, तो यही बेटा रॉन्ग है, तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पे पक्सिनिया के आगे रस्ट होना चाहिए था। Some vascular bundles are described as open because, open क्यों बोलते हैं? क्योंकि कैम्बियम होगा, are surrounded by pericycle but not by endodermis। ये नाटक क्या है? ठीक है, नेक्स्ट, are capable of producing secondary xylem and phloem। obviously बेटा वो secondary xylem phloem बना सकते हैं। possess conjunctive tissue, इसका कोई मतलब नहीं ओपन से। are not surrounded by, इसका भी कोई मतलब नहीं, that's it। ठीक है, आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, ये किसके लिए सही है? आर नॉट सराउंडेड बाय पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल कहाँ पे अब्सेंट होता है? ऑब्वियसली बेटा मोनोकॉट स्टेम में, है ना। पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, ये सब नहीं होता, मैंने बताया है आपको। हेलो, उसमें सीधा ग्राउंड टिश्यू होता है, उसमें स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट, एनाटॉमिकली फेयरली ओल्ड डायकोटिलेडोनस रूट is distinguished from the ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, है ना। डायकोटिलेडोनस रूट और डायकोटिलेडोनस स्टेम में क्या डिफरेंस है, अब ये पूछ रहा Position of protozoa. है ना। अगेन बेटा वही है, देखो ये वाला आंसर, the annular and spirally thickened conducting elements। now देखो annular and spirally thickened conducting elements generally develops in the protoxylem when the root or stem is elongating, widening, differentiating, maturing। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें एक तो आपको इंफॉर्मेशन पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी जो प्रोटोजाइलम में जो वेसल्स वगैरह होते हैं, इनके ऊपर लिग्निन डिपॉजिट होता है। अब अगर मान लो ये एक पाइप है, ये वेसल का पाइप है, ठीक है, इस पाइप के ऊपर जो लिग्निन डिपॉजिट होगा वो इस तरह से रिंग्स के फॉर्मेट में होगा। अगर ऐसे लिग्निन डिपॉजिट होता है रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा, तो फिर बेटा इसको हम लोग कहते हैं एन्युलर। ठीक है, दिस वे एन्युलर थिकनिंग बोलते हैं। अब देखो ये बच्चों यहाँ पे इस तरह से आपको पाइपलाइन देखने को मिल रही है। इस पाइपलाइन के ऊपर थिकनिंग जो है, जो है लिग्निन जमा डिपॉजिट हो रहा है, वो ऐसे आया, फिर उधर से आया, फिर इस तरह से बेटा, है ना, ये इस तरह से कॉइल कर रहा है, जैसे डीएनए कॉइल करता है या टेंड्रिल्स कॉइल करते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरल थिकनिंग, स्पाइरली कॉइल। ठीक है, एन्युलर थिकनिंग एज वेल एज व्हाट द स्पाइरल थिकनिंग। अब ये चीज आपको है ना कंडक्टिंग एलिमेंट्स के ऊपर, मतलब वेसल्स और ट्रकिट्स के ऊपर देखने को मिलती है, जनरली डेवलप्स इन द प्रोटोजाइलम, खास करके आपको प्रोटोजाइलम में देखने को मिलेगी। So when the root or stem is, ठीक है, elongating, widening, differentiating, maturing। बताओ, सिंपल आंसर है। मतलब देखो जब भी चेंजेस ऐसे होंगे, हम लोग क्या बोलते हैं उसको,
देखो यहाँ पे आपको नोटिस करना है वन वर्ड है, ये जो वर्ड आप लिखोगे ना डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएशन ऑफ द ऑर्गन्स होता है, सेल होता है, सेल का डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये सेल जाइलम बनेगा, ये सेल, बट एंटायर रूट और स्टेम का क्या होता है, दे आर मैच्योरिंग। हाँ ये समझ में आना चाहिए, एक्चुअली बोथ आर द साइमल्टेनियस प्रोसेसेस, डिफरेंशिएशन हो रहा है बट डिफरेंशिएशन ऑफ द पार्ट्स हो रहा है, हाँ ये वाला पार्ट ये काम करेगा, वो वाला पार्ट वो ऐसा, बट मैच्योरिंग ये वर्ड किसके लिए यूज करेंगे हम लोग, रूट और स्टेम के लिए। एंटायर रूट का मैच्योरेशन हो रहा है, इसीलिए अंदर जो है चीजें जो है ना उसी हिसाब से है ना एडजस्ट हो रही है, डिफरेंशिएट हो रही है। इजंट इट क्लियर? तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होता है डी आएगा। तो जब भी प्रोटोजाइलम आपको देखने को मिलता है उसके ऊपर ऐसे बेटा लिग्निन के थिकनिंग देखने को मिलते हैं। रेटिकुलेट थिकनिंग भी आता है, रेटिकुलेट थिकनिंग हम लोग इसको बोलते हैं कि यहाँ पे देखो लिग्निन ऐसा डिपॉजिट होगा ऊपर, है ना, सेलुलोज का सेल वॉल है यार, उसके ऊपर ये सब डिपॉजिट होता है, इस तरह से ये डिपॉजिट होगा, देख लो मतलब ऐसा नेटवर्क बना देगा कि डिजाइन बन जाएगी एक प्रॉपर ऐसे जाले जैसी, कोई ऐसा एन्युलर स्पाइरल नहीं है, ये उसको बोलते हैं रेटिकुलर थिकनिंग, ऐसा वर्ड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एक और थिकनिंग होता है जिसको हम बोलते हैं स्केलरी फॉर्म थिकनिंग, मतलब ये डिजाइन है यार जब बन जाती है सारी, है ना, मतलब आप एक प्लास्टिक का पाइप खरीद के लाओ और उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस से डिजाइन बनाना शुरू कर दो, बिल्कुल वैसा ही होता है। ये पाइप है, वेसल्स है, यहाँ पे देखो ये डिपॉजिट हो गया, ये डिपॉजिट हो गया, ये डिपॉजिट हो गया, इस तरह से बनता है। तो आपको है ना जैसे हमारी सीढ़ियां होती है, लेडर्स होते हैं, ठीक है, स्टेप्स होते हैं, वैसे होता है बेटा। ऐसे थिकनिंग को हम स्केलरी फॉर्म थिकनिंग कहते हैं, स्केलरी फॉर्म, इसको हम रेटिकुलेट थिकनिंग कहते हैं। और सबसे ज्यादा बढ़िया फेमस है वो है बच्चों ट्वीटेड। ट्वीटेड मतलब बॉर्डर्ड ट्वीट्स होंगे बहुत सारे इनके ऊपर, इट हैव लॉट ऑफ बॉर्डर्ड ट्वीट्स, पूरी तरह से बेटा ये ढक जाता है बाय द लिग्निन, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देता है जहां जहां आपको ट्वीट्स देखने को मिलते हैं। सो जो थिकनिंग्स होते हैं वो प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, इनमें अलग अलग प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, वी एक्चुअली हैव टू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर है? नेक्स्ट। Yes, sir. ठीक है, सो इन बार्ली स्टेम वैस्कुलर बंडल्स आर, बार्ली स्टेम है यार, बार्ली इज अ मोनोकॉट, वैस्कुलर बंडल्स कैसे होंगे, Closed and क्लोज्ड एंड, scattered. बिल्कुल सही। 4 रेडियल वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, 4 मतलब टेट्रार्च कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, रेडियल तो रूट में होती है, ऑब्वियसली आंसर इज Dicot root. डाइकॉट रूट। ठीक है, नेक्स्ट। The transition of radial vascular bundles in root to conjoint vascular bundles in stem occurs in which zone? अब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है बेटा, ये बढ़िया क्वेश्चन ये है कि देखो ऊपर स्टेम है और नीचे रूट है। अब नीचे जो रूट है उसमें रेडियल वैस्कुलर बंडल है और ऊपर जो स्टेम है उसमें बेटा कॉन्जॉइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल है। तो यार इनके बीच में जो ट्रांजिशन होता है, मतलब जो चेंज होता है, ठीक है, मतलब रेडियल टू, क्योंकि देखो आप नीचे से ऊपर जाओगे तो यार रेडियल से है ना कॉन्जॉइंट कोलैटरल बनेगा, और क्योंकि एक ही ऊपर डाइकॉट स्टेम है नीचे डाइकॉट रूट है तो कोई अलग अलग तो होंगे नहीं। तो फिर जो बीच में जो एरिया आता है ऑब्वियसली वो ट्रांजिशन जोन कहलाया जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज दिस? देखो आप जब भी प्लांट्स को, मैंने आपको बताया था जब भी ये प्लांट डेवलप होते हैं आपको हमेशा याद रखना है कि प्लूमुल के नीचे क्या होगा, व्हाट इज द प्रेजेंट बिलो द प्लूमुल। ठीक है, प्लूमुल के नीचे क्या होगा, क्योंकि प्लूमुल से स्टेम बनेगा, है ना, और प्लूमुल ही बेटा जमीन से ऊपर आता है। तो मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं डाइकॉट में आपको बेटा प्लूमुल बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। जस्ट इफ यू विल ड्रॉ दिस वन, देखो ये है कोटिलेडॉन, ये है बच्चों रेडिकल और ये है प्लूमुल। नाउ व्हाट हैपेंस, ये तो अंदर ग्रो हो रहा है, प्लूमुल बाहर निकलता है, ये जमीन के अंदर ही रह जाएगा, ये से प्लूमुल बाहर निकलेगा तो प्लूमुल विल कम आउट। इसका मतलब कोन इलोंगेट हो रहा है बच्चों, यहाँ पे कोन इलोंगेट हो रहा है, ये जो कोन होता है प्लूमुल और कोटिलेडॉन के बीच में। ठीक है,
पक्का? हेलो, है ना? यहाँ पे आप देख सकते हो कोटिलेडॉन और रेडिकल के बीच में कौन है ना? तो ये जो चीज होती है, जो है ना कोटिलेडॉन के नीचे होती है, इनको हम लोग बोलते हैं हाइपोकोटिल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपोकोटिल। तो होता क्या है कि ये वाला जो है ये भी बाहर निकलेगा थोड़ी देर बाद। जो कोटिलेडॉन्स होते हैं they will also come out, they will act as, this cotyledons will act as the first leaf, first leaf। इसका मतलब है कि जमीन के अंदर ये वाला पोर्शन रह जाएगा, ठीक है, जो कि एक्चुअली ट्रांजिशन का डेवलपमेंट करेगा। तो ये कौन है बच्चों? कोटिलेडॉन के नीचे वाला पार्ट, एंड दैट्स इट, है ना? तो यहाँ पे आपको जब भी है ना ट्रांजिशन पार्ट एक्चुअली कहाँ बनता है, फॉर्मेशन होता है, तो आंसर इज द हाइपोकोटिल। बेस ऑफ द स्टेम नहीं, मैंने आंसर क्या दिया? बेस ऑफ द स्टेम इज एपिकोटिल, एपिकोटिल बिकम्स बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है। अगर एंटायर अगर प्लूमुल से बोलते हैं स्टेम बनता है, तो बेस ऑफ द स्टेम बिकम्स। तो यहाँ पे हमें नोटिस करना है कि जमीन के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है, ऑन द एट द बेस नहीं हो रहा है, इनसाइड द सॉइल इट इज हैपनिंग। हेलो, आर यू गेटिंग दिस? यस। है ना? Where do the Casparian bands occur? अरे बहुत आसान है। एंडोडर्मिस। ना, only root, not stem, endodermis. Plant having column of vascular tissues bearing fruits and having a taproot system is, obviously taproot system हमेशा डाइकॉट में होता है और फ्रूट भी होते हैं। तो यहाँ पे देखो जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट है ना, क्या है? नेक्स्ट वन, a bilateral vascular bundle is characterized by, बाइकोलेटरल का मतलब क्या होता है? बाइकोलेटरल का मतलब है जाइलम बीच में है और दोनों साइड में फ्लोएम है, फ्लोएम बीइंग सैंडविच बिटवीन जाइलम, है ना? ट्रांसवर्स स्प्लिटिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल, लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग, जाइलम बीइंग सैंडविच बिटवीन द फ्लोएम। ओह दैट्स इट, है ना? आंसर मिल गया, है ना? तो ये है डी। मोनोकॉट लीव्स पोसेस, क्या पोसेस करते हैं बेटा मोनोकॉट लीव्स में? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम, मास मेरिस्टेम। देखो उनकी ग्रोथ होती रहती है ना, ग्रेजिंग खाने वाले जो एनिमल्स है वो खा के तो भाग जाते हैं, ठीक है, एंड देन वो लीव्स फिर से ग्रो होते हैं, बराबर है। ये क्वेश्चन भी हमने पहले भी लिया है कि व्हाई दे ग्रो अगेन, है ना? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ग्रासेस को ग्रेजिंग एनिमल खाते हैं, भाग जाते हैं, बट फिर से बेटा वही जो ग्रास के लीव्स है वो, क्योंकि वो इलोंगेटेड होते हैं, वो ग्रो होते रहते हैं, ठीक है, लीनियर होते हैं। देखो हम लोग हमेशा जो भी मोनोकॉट जो ग्रासेस के लीव्स होते हैं, तो उनमें होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि उनको ग्रोथ कराते रहता है। एनीवे, कोलेनकाइमा ऑकर्स इन द स्टेम एंड पेटियोल्स। आपको ये पता है कि कोलेनकाइमा कहाँ पे देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली डाइकोट कप्स। पेरिसाइकल ऑफ द रूट्स प्रोड्यूसेस, है ना? पेरिसाइकल ऑफ रूट्स, है ना? रूट्स के जो पेरिसाइकल है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो एडवेंटिशियस बर्ड्स तो डेवलप होंगे नहीं रूट्स के ऊपर, तो गया, है ना? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया कि रूट्स में जो लैटरल रूट्स की ग्रोथ होती है वो अंदर से होती है, डायरेक्ट फ्रॉम द पेरिसाइकल, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बेटा इवन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में रूट और स्टेम के डिफरेंसेस में भी बताई थी, ठीक है। तो द एंडोजिनस ओरिजिन ऑफ द लैटरल रूट्स, एंडोजिनस मतलब डायरेक्टली बेटा पेरिसाइकल के अंदर से वो ग्रोथ होती है, ठीक है, वहां से वो ग्रोथ निकलती है। सो हमारा जो आंसर है बेटा वो होगा लैटरल रूट्स। नेक्स्ट वन, व्हाट इज इट ट्रू अबाउट अ मोनोकॉट लीफ? मोनोकॉट लीफ के लिए बेटा आइसोबायलैटरल लीफ होता है, तो उसमें कोई भी मेसोफिल का डिफरेंशिएशन आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। मेसोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये बिल्कुल सही है। थिंक अबाउट द ऑप्शन बी, अब्सेंस ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स, बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि मोनोकॉट में ही बुलिफॉर्म सेल्स पाए जाते हैं। मैंने बताया था कर्लिंग ऑफ द लीफ वाला कांसेप्ट जो हम ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में भी पढ़ने वाले हैं, ये भी बेटा एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस से रिलेटेड है। उनमें कभी रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होता, उनमें बुलिफॉर्म सेल्स पाए जाते हैं और वेल डिफरेंशिएटेड मेसोफिल नहीं पाया जाता। सो आंसर सी। पिथ एंड कॉर्टेक्स डू नॉट डिफरेंशिएट इन
आप ऐसा कौन सा प्लांट बता सकते हो जिसमें पिथ और कॉर्टेक्स के बीच में डिफरेंस ही नहीं है? ऑब्वियसली जिसमें स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल है, जिसमें पेरिसाइकल नहीं है, जिसमें एंडोडर्मिस नहीं है, इसलिए वहां पे पिथ और कॉर्टेक्स इसमें कोई आप डिफरेंस नहीं बता सकते। सो वो कौन है बच्चों? है ना, ये है मोनोकॉट स्टेम, है ना, मोनोकॉट स्टेम में ऐसा होगा। नेक्स्ट, द वैस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव्स राइज टू, वैस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव्स राइज टू, क्या देता है वैस्कुलर कैम्बियम? क्या मिलता है वैस्कुलर कैम्बियम से? वैस्कुलर कैम्बियम से क्या मिलेगा? प्राइमरी फ्लोएम तो मिलने से रहा, प्राइमरी चीज कुछ Secondary नहीं xylem. मिलती है ना। पेरिडर्म तो बेटा कॉर्क कैम्बियम से मिलता है ना। फेलोडर्म, ये भी मतलब सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, दैट इज आल्सो डेवलप्ड फ्रॉम द कॉर्क कैम्बियम, दिस इज सेकेंडरी xylem इज द आंसर। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हार्टवुड। अभी बेटा कल ही हम लोगों ने हार्टवुड के बारे में पढ़ा। इट इज हाईली ड्यूरेबल, बिल्कुल सही है, इसको ड्यूरामेन भी कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? ड्यूरामेन। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल एफिशिएंटली, मुझे बताया डायरेक्टली, इनमें टाइलोसिस बन जाते हैं, पैरेन्काइमा बलून्स इनसाइड द वैस्कुलर बंडल्स, सो ये कभी वाटर को कंडक्ट नहीं कर सकते। इट कंप्राइजेस डेड एलिमेंट्स विद हाईली लिग्निफाइड वॉल्स, ये बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपॉजिट, जैसे कि टेनिन, राइजिन, गम्स, ये सब डिपॉजिट होते हैं, ये भी सही है। तो ये वाला बिल्कुल इनकरेक्ट है, और उन्होंने पूछा ये कि रॉन्ग क्या है, तो हमारा ऑप्शन बी इज व्हाट द रॉन्ग, दे डू नॉट कंडक्ट वाटर, ये सही होना चाहिए था। नाउ यहाँ पे स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं ए टू डी, ठीक है, और करेक्ट वाला ढूंढने का है, टेल द करेक्ट वन, ठीक है। लेट्स गो हियर, order, correct order of the components with reference to their arrangement from outer side to inner side। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा ये, आउटर टू इनर आपको अरेंज करना है, इट्स टू इजी। ये बात हमेशा याद रखना, वुड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वुड? वुड का मतलब है सेकेंडरी जाइलम, तो वो ऑब्वियसली बेटा सबसे अंदर होगा, बाहर से शुरू करना है, बाहर होगा कॉर्क मतलब फेलेम, है ना, बस हो गया, आंसर ही आ गया, है ना। फेलेम सबसे बाहर होगा, उसके अंदर बेटा सेकेंडरी कॉर्टेक्स होगा, उसके भी अंदर सेकेंडरी फ्लोएम होगा, और उसके अंदर वुड होगा। सो द आंसर इज DCAB, DCAB, that's it, the answer. Age of a tree can be estimated by biomass, number of annual leaves. हो गया। lentil cells are involved in, बिल्कुल बेटा उनका मेन फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपिरेशन वो करते हैं, ट्रांसपिरेशन उनसे हो जाता है, ठीक है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर, इंट्रा नहीं है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ, आपको तो पता है यार, बीच बीच में मेडुलरी रेज होते हैं, है ना, और इन मेडुलरी रेज के सेल से बेटा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है। रिमेंबर? हेलो, Yes sir. तो कॉमन बॉटल कॉर्क, कल ही बताया था, जो बॉटल कॉर्क होता है केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो दिखता है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ, है ना, डर्मेटोजेन, फेलोजेन, जाइलम, वैस्कुलर कैम्बियम। ऑब्वियसली बेटा कॉर्क फेलोजेन से बनता है, कॉर्क कैम्बियम जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवुड, ठीक है, स्पर्मेटोफाइट्स, बिकॉज दे लैक, वो क्यों सॉफ्टवुड है? कल ही तो बताया था रे। सॉफ्टवुड इसीलिए क्योंकि उनमें जाइलम फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। They do not have the xylem sclerenchyma। अच्छे से सुनो कल वाला कार्यक्रम, कल वाले कार्यक्रम में आप अच्छे श्रोता बने थे कि नहीं हैं? तो जाइलम फाइबर जो होते हैं बेटा वो एब्सेंट है जिम्नोस्पर्म्स में, so that they are called as the softwood। Hello, Yes sir. next, the cork cambium, cork and secondary cortex are collectively called as Peridome. पेरिडम बोलते हैं। Which one of the following is not a lateral meristem? इनमें से कौन lateral meristem नहीं है? Obviously, intercalary meristem lateral meristem नहीं है,
बाकी ये सब बेटा लैटरल मेरिस्टेम है ना, क्वालिफाई होते हैं। हार्टवुड डिफर्स फ्रॉम सैपवुड इन, हार्टवुड और सैपवुड में क्या डिफरेंस है? हार्टवुड में नॉन कंडक्टिंग और डेड एलिमेंट्स होते हैं। हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। Which one of the following is resistant to the enzyme action? एंजाइम एक्शन से कौन बच सकता है? कौन सी चीज है जो है ना एंजाइम जिसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती? तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा ऑब्वियस क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका आंसर है बेटा पोलन का एग्जाइम जो होता है, इसमें एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हम लोग पढ़ेंगे, उसे हम लोग कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। ये दुनिया का सबसे टफेस्ट कंपोनेंट है, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन जो पोलन ग्रेन्स के ऊपर होता है ना, उसको पोलन एग्जाइम में आपको वो देखने को मिलेगा। तो उसको एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, एसिड्स डिसॉल्व नहीं कर सकते, दे आर वेरी टफ, यू नो, पोलन एग्जाइम। नेक्स्ट, फॉर ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सुटेबल? अगर आप सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना चाहते हो, है ना, तो आप कौन से प्लांट्स को सिलेक्ट करोगे? देखो व्हीट और मेडन फेयर फर्न, ये देखो ये इसको पहले रिजेक्ट करो। ये तो मोनोकॉट और वो टेरिडोफाइट कहाँ पे, उनका तो रोल है ही नहीं। यहाँ पे फिर से देखो शुगर केन दिख रहा है, तो शुगर केन तो यार आप बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो देवदार एंड फर्न, अगेन देखो फर्न प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है। तो कौन है बेटा? टीक, टीक बेटा डाइकॉट प्लांट है। पाइन जिम्नोस्पर्म, दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सॉफ्टवुड हार्डवुड दोनों में एक में है ना बनता है। मोनोजाइलिक, पॉलीजाइलिक, पिग्नेजाइलिक, सारे कंडीशन आपने देखी है। तो ये परफेक्ट एक डाइकॉट प्लांट है और ये बेटा एक जिम्नोस्पर्म है। सो हमारा आंसर होगा ए। क्लियर? यस सर। Yes. नाउ देखो ये वाले कुछ टाइप मैंने इवन कल भी मैंने नोट्स भेजे हैं, तो उसमें मेंशन दिखाई दे रहा है आपको, इक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील इज फाउंड इन। अभी है ना, अभी थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसे क्वेश्चन, इक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। अच्छा, मैंने साइफोनोस्टील क्या होता है ये जरूर आपको बता के रखा हुआ है ना। साइफोनोस्टील का मतलब साइफोनोस, हॉलो, जिसमें पीत होगा, पीत अगर होता है, ठीक है। तो बेटा जो टेरिडोफाइट्स वगैरह होते हैं उनमें तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, है ना। तो बताओ क्या हो सकता है आंसर? So B option. बी। बी? हाँ सर। क्यों बी क्यों होगा भाई? सर आपने बोला कि टेरिडोफाइट्स में नहीं होता है। इक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील है, इक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील है। देखो साइफोनोस्टील है, साइफोनोस्टील तो मतलब पित्त तो प्रेजेंट होगा ही, है ना। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये देखो ये प्लांट्स के नाम एक्चुअली, अब देखो ये क्या, ये आपको पता भी है क्या है? आपने ऑप्शन बोला बी। डू यू नो व्हाट इज दिस मोटरीशियम, क्या है ना। अच्छा इसके बारे में आप जानते हो एडिएंटम, बराबर है। एडिएंटम एक टेरिडोफाइट है, तो डेफिनेटली बेटा दिस इज एक्चुअली नहीं है। इवन देखो मेडन हेयर फर्न यहाँ पे है, सो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो सी और डी तो गया, दोनों ही नहीं है, ठीक है। अब बच्चे यार दो है, अस्मुंडा, एक्विजिटम। एक्विजिटम क्या चीज है भाई? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या होता है कि अभी सबसे पहले तो साइफोनोस्टील मतलब जिसमें पित्त प्रेजेंट है, ऐसा है, ठीक है। और ये जो प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं जैसे मार्सिलिया, क्या होता है इसमें? सबसे पहले आपको ये सब जो है एग्जाम्पल्स के बारे में सोचना ही नहीं है।
यहाँ पे देखो इसका मतलब देखो बीच में पिथ होगा, सेंट्रल पिथ, और सेंट्रल पिथ जो है इट इज एक्चुअली सराउंडेड बाय समथिंग दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द जाइलम, ठीक है, जाइलम जो है, और उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा डेफिनेटली बेटा इट इज सराउंडेड बाय द फ्लोएम, ठीक है, तो जाइलम है, फ्लोएम है, मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखो इस पे ये थोड़ा सा रिसर्च वाला टॉपिक है, बट इतना ज्यादा डेप्थ में मत जाओ। मैंने आपको जैसे बताया है कि साइफोनो स्टील और प्रोटो है ना, जो स्टील होता है इनके बीच में डिफरेंस आपको थोड़ा ध्यान से होना चाहिए। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है ये वाला, अस्मुंडा एंड एक्विजिटा, जस्ट रिसर्च इट, ठीक है, एंड नोट डाउन, पक्का। आगे चलते हैं, मेन फंक्शन ऑफ लेंटिकल्स, बिल्कुल सिंपल है बच्चों ये क्वेश्चन। और देखो Yes, yes. मैं आपको Yes, मजेदार yes. बात बताता हूँ, आजकल की नीट में ये वाले क्वेश्चंस नहीं आते, ये आता है, ये जो 78 है ना, मेन फंक्शन ऑफ बास, इतना लेवल है अभी पेपर का लेवल ये नहीं है। और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको बायोटेक्नोलॉजी में आएगा, बायोटेक जेनेटिक्स में आएगा, जिसमें थोड़ा बहुत घुमाएंगे। दूसरा आएगा बेटा यहाँ पे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी आप लोग पढ़ते हो, या तो सेल साइकिल सेल डिवीजन वाला पोर्शन जो होता है, उसमें बच्चों थोड़ा सा वो है ना इधर उधर अल्टा पल्टा के क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी एकदम से डेटा बेस्ड क्वेश्चन, अब देखो यार है ना, अभी ये 16 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, उसमें से कितने लोगों को ये पता होगा यार, तो इसके ऊपर आप बिल्कुल जज नहीं कर सकते स्टूडेंट को। हेलो, आपको समझ में आ रही ट्रेंड क्या, सिचुएशन क्या? Yes, sir. Yes, sir. कोई एक 12th का 11th का बच्चा क्या कोई टैक्सोनॉमिस्ट है क्या, कोई उसको पता है ऑस्मुंडा किधर है ना? सो है ना, जब तक उसने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा तो उसको उस लेवल पे जज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। एनीवे, सो ये लेवल पे वो पूछते हैं, डेफिनेटली दिस इज योर लेवल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, है ना। Now, which of the following meristem is responsible for the extrastellar secondary growth? अभी देखो extrastellar का मतलब आपको पता होना चाहिए, स्टील के बाहर, क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर जो कुछ भी होगा वो स्टील है ना। अगर स्टील के बाहर की सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो उसके लिए कॉर्क कैम्बियम ही जिम्मेदार है। वो कौन है बच्चों? Halogen. Halogen. प्रोकैम्बियम क्या बनाएगा? ऑब्वियसली प्रोकैम्बियम Vascular cambium. वैस्कुलर कैम्बियम बनाएगा। ओनली प्राइमरी वैस्कुलर बंडल्स, ओनली वैस्कुलर कैम्बियम, ओनली नहीं, वो बनाएगा प्राइमरी वैस्कुलर बंडल्स और वैस्कुलर कैम्बियम, दोनों चीजें बनाएगा प्रोकैम्बियम, क्योंकि प्रोकैम्बियम एक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो प्राइमरी जाइलम बनवाएगा, प्राइमरी फ्लोएम भी बनाएगा और प्राइमरी मतलब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी बनाएगा। तो आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पे डी, ठीक है। As the secondary growth takes place, increase thickness of heartwood increases, sapwood increases, both remain the same. अब ये बड़ा है ना सिंपल क्वेश्चन है ना, क्या बढ़ेगा, मतलब बाहर से लेयर ऐड होते चले जाएंगे ना, ठीक है। What will happen? Obviously, ठीक है, हार्टवुड का थिकनेस बढ़ेगा, आपको नोटिस करना है। ये देखो, ये 1 2 3 4 मान लेते हैं ये हार्टवुड है, अभी ये एक सैपवुड है लगा हुआ, ये सैपवुड है लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैंने नया ऐड किया तो यहाँ तक तो था ही पहले से, ये वाला इतना पोर्शन तो हार्टवुड था ही, अब क्योंकि नया ऐड किया तो ये भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जितना हार्टवुड था उससे ज्यादा हार्टवुड बन गया, सैपवुड जितना था उतना ही रह गया। हेलो, आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो द पॉइंट इज दिस, है ना, सो हार्टवुड इंक्रीजेस, दोनों इंक्रीज नहीं होगा। नया साल एक नया सैपवुड आ जाएगा तो बस पुराने वाले को डंप कर देंगे, बस इतना ही है, ठीक है। एबनॉर्मल एनॉमलस सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर्स इन, देखो एनॉमलस का मतलब होता है कि उनमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कैम्बियम्स हो सकते हैं। इवन जैसे आप कुकुरबिटा में देखोगे, क्योंकि उसमें बाइकोलैटरल है, तो यार मतलब देखो है ना, दोनों तरफ दो दो कैम्बियम है, इधर कैम्बियम, बीच में जाइलम, ऊपर फ्लोएम, नीचे फ्लोएम है। इसका सेकेंडरी ग्रोथ कैसा होता होगा, जो हमने पढ़ा वैसा होता है क्या? नहीं, नहीं. बहुत उल्टा पुल्टा होता होगा यार, मतलब दो दो कैम्बियम पहले से मौजूद है,
इंट्राफेसिकुलर है दोनों ही, है ना। अब 2 रिंग बनेंगे वैस्कुलर कैम्बियम के, मतलब अजीब ही प्रकार का सेकेंडरी ग्रोथ उसमें होता है, ठीक है। तो ऐसा बेटा देखो वीट में तो होगा ही नहीं कभी, सेकेंडरी ग्रोथ तो होता ही नहीं है। सनफ्लावर हर्बेशियस है ना। सनफ्लावर कैसा है, हर्बेशियस है, तो उसके बारे में तो क्वेश्चन ही नहीं रहा, ठीक है। अभी देखो जिंजर भी बेटा हर्बेशियस है, तो इसमें भी नहीं रहा। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत आसान है ना। ये देखो ड्रैकेना नाम का प्लांट, इनमें बड़ा ही अजीब, है ना, मतलब जैसे कुकुरबिटेसी में होता है वैसे ही इनके केस में बड़ा ही, है ना, डिफरेंट लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। बट दिस इज अगेन ओल्ड क्वेश्चन लाइक दैट ऑस्मुंडा, ठीक है। Which exposed wood will decay faster? Which exposed wood will decay faster? देखो hard wood will not decay. Wood with a lot of fiber, sclerenchyma जिसमें वो decay नहीं होगा, तो ये दोनों जल्दी decay होंगे नहीं। अब बचते हैं 2 ही, सैपवुड और सॉफ्टवुड। ठीक है, यहाँ पे जो सॉफ्टवुड है ये होता है जिम्नोस्पर्म में, बट है ना सॉफ्ट वुड है, वो सॉफ्ट नहीं है, ठीक है, इट्स अ वुड, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो होता है ऑब्वियसली बेटा इट इज प्रोटेक्टेड, it has a lot of capacity because it has xylem vessels and all these things are there, and a proper amount में xylem vessels है, बहुत सारे ट्रकेल्स होते हैं इसमें पाए जाते हैं, है ना। तो ये भी बेटा ज्यादा करके टिकेगा मतलब। और सैपवुड जो है, जो कि माइक्रोबियल एक्शन जो भी हमने पढ़ा है, एक्चुअली ये क्वेश्चन रिलेट टू योर एनसीईआरटी अगर करोगे तो विच वन ऑफ हार्डवुड और सैपवुड में से विच वन विल बी, ऐसा कौन सा वुड है जो एकदम से डिके होगा। सो आंसर डेफिनेटली बेटा सैपवुड है, वो जल्दी डिके होगा बिकॉज इट इज मोर प्रोन टू माइक्रोबियल अटैक एज कंपेयर टू द हार्डवुड, ठीक है। Yes, hello. Yes, sir. Yes, sir. A narrow layer of thin-walled cells found between phloem, bark and wood of the dicot. अभी देखो bark और wood, इनमें क्या होता है? इनमें होता है वैस्कुलर कैम्बियम, और क्या है ना। वैस्कुलर कैम्बियम थिन-वॉल्ड है, मतलब डिवाइडिंग सेल्स है। मेरिस्टेम के बारे में बात कर रहा है, तो जो मेरिस्टेम सेकेंडरी जाइलम, वुड मतलब सेकेंडरी जाइलम, और बार्क मतलब सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, पूरा बाहर का पूरा जितना भी वो सब, ठीक है। तो बार्क और वुड के बीच में बेटा वैस्कुलर कैम्बियम की दीवार होती है। पेरिडर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय, ऑब्वियसली पेरिडर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय फेलोजेन। वैस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूसेस, वैस्कुलर कैम्बियम क्या प्रोड्यूस कर सकता है? प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, तो बेटा वो ये प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। प्रोकैम्बियम से प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनता है, क्लियर। प्रोकैम्बियम, ठीक है, जो पहले बनता है। वैस्कुलर कैम्बियम बाद में आता है, तो वैस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। कमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अभी कल ही बेटा मैंने ये आपको बताया, है ना। ओक जो होता है, क्वेरकस, इस प्लांट से हमें बेटा कमर्शियल कॉर्क मिलता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, बेतुला या बर्च, इसको भोजपत्र बोलते हैं, ठीक है। दैट आल्सो आई टोल्ड यू। कॉर्क कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम आर, अभी कॉर्क कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम दोनों ही लैटरल मेरिस्टेम्स हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट, व्हिच इज द करेक्ट फैक्ट अबाउट द डिफ्यूज और रिंग पोरस वुड। अब देखो मैंने कल आपको ये पॉइंट बताया था कि डिफ्यूज और रिंग पोरस वुड का क्या मतलब होता है। अब ये क्वेश्चन के लिए बताया, ठीक है ना। टेम्परेट में मैंने बताया था कि रिंग पोरस वुड बनता है, मतलब उसमें प्रॉपरली आपको एनुअल रिंग्स देखने को मिलते हैं, डिस्टिंक्ट, ठीक है। और ट्रॉपिकल में बेटा डिफ्यूज पोरस वुड आपको देखने को मिलता है, जिसमें इनडिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब यहाँ पे भी बड़े वेसल्स, उधर भी बड़े वेसल्स, ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। नाउ अब आप क्या इतना तो जानते हो ना, बेसिक तो जानते हो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। नाउ चलो बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अब ये देखो, ये पुराने क्वेश्चंस है, इसमें रिंग पोरस वुड कैरीज मोर वाटर व्हेन नीड इज हायर।
है ना, क्योंकि वहां पे आपको देखने को मिलता है सीजन वाइज, आपको प्रॉपर बेटा कॉन्सेंट्रिक रिंग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को अगर सही देखोगे तो जब नीड होगी, है ना, तब बेटा वो, है ना, वो कैरीज मोर वाटर व्हेन नीड इज हायर। तो जब नीड होगी तो बड़े वेसल्स बनाएगा, जब नीड नहीं होगी तो बड़े वेसल्स नहीं बनाएगा, लेस एक्टिविटी दिखाएगा, ठीक है। तो उससे प्रॉपर रिंग पोरस रूट बनता है। नेक्स्ट, कॉर्क इज अ फॉर्म्ड फ्रॉम, कॉर्क ऑब्वियसली बेटा कहां से बनेगा, इट्स ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉर्क कैंडिल। The cork is formed from the cork candy. That's it. ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा चैप्टर, दैट इज द एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। उसके सारे क्वेश्चंस भी हमने देख लिए हैं। मैंने आपको कल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी भेज दिए हैं, ठीक है। आप उनको पढ़ो, उनको सॉल्व करो, ठीक है, और इस चैप्टर को भी मजबूत बनाओ। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। कितने लोगों को याद आता है नैनोजाइलिक और मोनोजाइलिक, है ना, पॉलीजाइलिक और पिक्नोजाइलिक, इसमें क्या डिफरेंस है, इफ यू रिमेम्बर। वैसे ये पूछेंगे बिकॉज ये एनसीईआरटी में है ही नहीं, है ना। और आपने देखा कि यार इतना सब कुछ सॉल्व किया हमने, कहीं पे आया क्या, कहीं पे दिखा नहीं ना क्वेश्चन। वो एम्स वगैरह के पेपर में है, जिपमैन में है, मोनो नैनोजाइलिक ये सब, है ना। एनीवे, बट आपको बताया मैनी, है ना, मैनी, नैनो, मोनो, पॉली, बहुत सारे वैस्कुलर रिंग होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीजाइलिक। एक ही होगा तो मोनोजाइलिक। मोनोजाइलिक। मेडुलरी रेज बनेंगे तो नहीं Nanozylic. बनेंगे तो ऐसे नैनो एंड पिक्नो, ठीक है। इतना ही है बस, सिंपल है। So this is all about what this questions for the today। तो आज के लिए बस बेटा हम लोग यहाँ पे हम लोग रोकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे कौन से चैप्टर पढ़ना चाहते हो आप लोग? सेल डिवीजन ना सर? हाँ बस ठीक है। तो फिर हम लोग सेल साइकिल, सेल डिवीजन ये चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद में बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे, we'll move toward the plant physiology। I will leave these biomolecules and what we can, उन्होंने बोला सर मैं पढ़ाऊंगा तो ओके, ठीक है। तो है ना, वो सर पढ़ाएंगे, बाकी बेटा हम प्लांट फिजियोलॉजी शुरू करेंगे। हेलो, ठीक है। सर सेल वाला चैप्टर या सेल साइकिल और डिवीजन वाला? सेल साइकिल, सेल वाला तो सेल वाला नहीं, मैं सिर्फ सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा, सेल डिवाइड कैसे होता है। ओके, ज्यादा कंफ्यूजन उधर ही है, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. थैंक यू सर। सर बाय सर।